दोस्तों, अगर आप भी मुंबई और बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा और रोमांचक मैच आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक 25वें मैच के लिए एक दूसरे के आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें। रोहित शर्मा के सामने चुनौती लेकर आए थे विराट कोहली। वानखेड़े के मैदान पर इस ऐतिहासिक घमासान के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस महासंग्राम के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेंगलोर के लिए उनके दो सबसे बड़े दिग्गज विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस रनों की बरसात करने के इरादे से आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जसप्रीत बुमराह आज क्या करने वाले हैं। आदित्य डु प्लेसी ने पहले ही ओवर में मोहम्मद नबी की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता भी खोला। डु प्लेसी तो मानो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। दूसरे ओवर में कुवैटजे के खिलाफ उन्होंने एक और जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ किंग कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। मुंबई इंडियंस के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर में विराट कोहली का शिकार कर बेंगलोर को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां विराट 9 गेंद खेलकर केवल 3 रन बना पाए। मुंबई फैंस तो अभी से खुशी से झूमने लगे थे, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा विकेट मिला था। नंबर 3 के पायदान पर विल जैकर्स को मैदान में भेजा गया। उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला यह खिलाड़ी भी अगले ओवर में वो भी आकाश माधवाल के सामने घुटने टेक बैठे। आकाश ने इस खिलाड़ी को टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवाकर बेंगलोर की कमर तोड़कर रख दी। एक के बाद एक गिरे 2 विकेटों ने मुंबई इंडियंस को इस मैच में पूरी तरीके से बेंगलोर पर हावी कर दिया था। विल जैकर्स 6 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 8 रन बना पाए थे। मैदान पर कप्तान डु प्लेसी के साथ रजत पाटीदार के कंधों पर अपनी टीम की वापसी करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। एक छोर से डु प्लेसी मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। वो मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। 6 ओवर में बेंगलोर ने 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। मुंबई इंडियंस अभी से मैच में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने धीरे धीरे संभल कर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। 7वें ओवर में श्रेयस गोपाल के खिलाफ 10 रन बटोरकर उन्होंने बेंगलोर को 54 रनों तक पहुंचाया। जहां एक तरफ मुंबई के गेंदबाज विकेट की तलाश कर रहे थे, तो वहीं ये दोनों कहीं न कहीं से हर ओवर में बाउंड्रीज बटोर रहे थे। डु प्लेसी के बाद रजत पाटीदार ने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या के गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर 10 ओवर में बेंगलोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की पारी पटरी पर वापस आने लगी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय मैच टर्निंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसने मुंबई इंडियंस के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। और दोस्तों टेंशन की बात तो ये थी कि रजत पाटीदार तो भूखे शेर की तरह मुंबई के गेंदबाजों का शिकार किए जा रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ उसे तो शायद कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। 12वें ओवर में जेराल्ड कुवैटजे की लगातार 2 गेंद पर पाटीदार ने एक के बाद एक 2 आसमानी छक्के लगाए और इसी के साथ केवल 25 गेंद में अपना खौफनाक अर्धशतक ठोककर उन्होंने वानखेड़े के मैदान में सन्नाटा ला दिया था। बेंगलोर फैंस तो जश्न मनाने लगे थे, क्योंकि इसी के साथ इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। बेंगलोर मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी कुवैटजे ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर एक बार फिर बेंगलोर फैंस की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पाटीदार 26 गेंद पर 3 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजी 50 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल को भेजा गया था। बेंगलोर फैंस को लगा था कि ये खिलाड़ी तो आज अपने बल्ले से इतिहास ही रच देगा, लेकिन इतिहास तो लिखा है श्रेयस गोपाल ने, जिन्होंने आते ही ग्लेन मैक्सवेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और बिना खाता खोले ही इस दिग्गज को वापस भेजकर बेंगलोर के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। बेंगलोर फैंस तो अपने ही आंसू नहीं रोक पाए थे, क्योंकि मुंबई के सामने उनका सितारों से सजा पूरा बल्लेबाजी क्रम घुटने टेक चुका था। मैदान पर जहां एक तरफ डु प्लेसी अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे, तो वहीं उनका साथ निभाने अब सबसे सीनियर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आ चुके थे। दूसरी तरफ वन मैन आर्मी की तरह डु प्लेसी ने भी 33 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 ओवर में बेंगलोर में 130 रन बना लिए थे। आखिरी 5 ओवरों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी फायदा उठाना चाहते थे। तभी तो 16वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आए माधवाल को आड़े हाथों लेते हुए कार्तिक ने विकेट के पीछे अपने अतरंगी अंदाज में एक के बाद एक 4 जबरदस्त
जबरदस्त चौके लगाए और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में बेंगलोर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने बेंगलोर फैंस की आंखों में आंसू लाने का काम किया। आते ही उन्होंने पहले वेल सेट बल्लेबाज बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को आउट कर बेंगलोर की आधी पारी को समेट दिया, जहां बेंगलोर के कप्तान 40 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 61 रनों का